सना, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और कारकुनों को तैयार रहने का भी कह दिया है। क्या हुकूमत का लाहेअमल होगा सना? मेरा ख्याल है हुकूमत के लाहेअमल से पहले तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहेअमल का अंदाजा कर लेना चाहिए। मेरा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यह है, क्या वाकई खान साहब वो पहले शख्स होंगे जो कि जेल में दाखिल हों और जेल जाना चाहें? मेरा तो ख्याल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप और कारकुनों को भी अगर इकट्ठा कर लें तो खान साहब शायद वो आखिरी शख्स होंगे। दूसरी बात यह है कि जो जेल भरो तहरीक है, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि खान साहब वक्तन इस किस्म के ऐलानात करते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आया ये ख्याल उनको आया किस तरह है। पिछले साल गालिबन सितंबर या अक्टूबर में भी खान साहब ने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद खान साहब ने उस पर भी यू टर्न ले लिया था और वो बात भी अंडर द कारपेट चली गई थी और खान साहब ने दोबारा कभी उसका जिक्र नहीं किया। अब जहां तक जेल भरो तहरीक का ताल्लुक है समीना, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त लेती हैं जब उनको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना होता है या फिर सियासी तौर पर जो हुकूमती जमात होती है उसको दबाव में लाना होता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अगर पाकिस्तान के सियासी सिस्टम में देखें तो 1977 में हमने देखा था कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो था उसने जेल भरो तहरीक का सही मायनों में डेमोस्ट्रेशन दिया था और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में भरा गया था कि जेलों में जगह खत्म हो गई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि लोगों को सजा के तौर पर, क्योंकि जेलों में वो स्पेस नहीं था, लोगों को दूर दराज के जंगलों में छोड़ दिया जाता था और लोग हफ्तों पैदल चलकर वापस अपने अपने इलाकों में पहुंचते थे। लेकिन उस तहरीक ने सही मायनों में भुट्टो साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया था। अब क्या मेरा सवाल यह है कि खान साहब ये सब कुछ करेंगे? खान साहब क्या अपने कारकुनों को मजबूर करेंगे और कहेंगे कि आइए हम चलते हैं और मैं इसमें लीड करता हूं? दूसरी बात यह है कि जो हम में से बहुत से लोगों को याद नहीं है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चल रही थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हुई थी। साल शायद मेरा दुरुस्त ना हो, बाकी पैनलिस्ट मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि शायद गालिबन 2006 या 7 था। तो उस जमाने में खान साहब जब उस मूवमेंट का हिस्सा बने थे तो फिर इमरान खान साहब को डीजी खान की जेल में कैद किया गया था और ये वो वाहिद टेन्योर है जिसमें खान साहब जेल में गए थे और वो उसको बारहा कोट भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे 8 रोज जेल में रखा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि डीजी खान की उस जेल में 4 से 5 रोज उनको रखा गया था और पीटीआई की कुछ और सियासी लीडरशिप को भी रखा गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खान साहब और जो दीगर लीडरशिप थी उन्होंने जी। फिर बॉन्ड भर के दिए थे और ये कहा था कि हम दोबारा इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इसके बाद हमने देखा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट से खान साहब किनारकश हो गए थे। तो मेरा मैं कंक्लूड कर लेती हूँ क्विकली कि खान साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि खान साहब ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो जेल की ठीक। सोबतें होती हैं बड़ी सख्त होती हैं और मुझे नहीं लगता कि खान साहब अपने जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर स्टैंड करेंगे।